नमस्कार। आज का टॉपिक है ड्राइंग ऑफ सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर्स। इस टॉपिक के अंतर्गत हम सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर्स का अध्ययन करेंगे। सॉलिड फिगर्स वह आकृतियाँ होती हैं जिनमें 3 डायमेंशन या 3 विमाएँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती हैं। सॉलिड फिगर को 2 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, पॉलीहेड्रागोनल सॉलिड और सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। पॉलीहेड्रागोनल सॉलिड वह सॉलिड जो 3 या 3 से अधिक फेस या प्लेन से मिलकर बने होते हैं, वह पॉलीहेड्रागोनल सॉलिड कहलाते हैं। ड्राइंग में दिखाए अनुसार पॉलीहेड्रागोनल सॉलिड निम्न प्रकार के होते हैं: रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, क्यूब, रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन, रेगुलर ड्यूडेकागन और रेगुलर आइकोसाहेड्रॉन। क्यूब, इसमें 6 वर्गाकार फेस होते हैं। टेट्राहेड्रॉन, इसमें 4 समत्रिबाहु फेस होते हैं, जैसा कि ड्राइंग में प्रदर्शित किया गया है। टेट्राहेड्रॉन में फेस की संख्या 4, एज 6 और वर्टेक्स 4 होते हैं। ऑक्टाहेड्रॉन, इसमें 8 समत्रिबाहु फेस होते हैं, जैसा कि ड्राइंग में प्रदर्शित किया गया है। ऑक्टाहेड्रॉन में वर्टेक्स, फेस और एज को प्रदर्शित किया गया है। डोडेकाहेड्रॉन, इसमें 12 समपंचभुजाकार फेस होते हैं। इसमें 12 पेंटागोनल फेस, 30 एज और 20 वर्टेक्स होते हैं। आइकोसाहेड्रॉन, इसमें 20 समत्रिबाहु फेस होते हैं, जैसा कि आपको ड्राइंग में प्रदर्शित किया गया है। आइकोसाहेड्रॉन में 20 फेसेस, 12 वर्टेक्स और 30 एज होती हैं। सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन वह सॉलिड जो कर्व्ड प्लेन से घिरकर बने हों, उन्हें सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न ठोस आकृतियाँ आती हैं: सिलेंडर, कोन और स्फेयर। सिलेंडर, यदि किसी रेक्टेंगल की एक आर्म इसकी सेकंड आर्म के चारों ओर चक्कर काटने दिया जाए तो इस प्रकार रेक्टेंगल की भुजा को चारों ओर घुमाने से जो सॉलिड शेप बनती है उसे सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर आपको ड्राइंग में प्रदर्शित किया गया है। इसमें 3 फेस होती हैं, एक ऊपर और नीचे की फेस सर्कुलर फेस होती है और एक फेस कर्व फेस होती है। कोन, वह सॉलिड जिसका बेस या आधा वृत्त तथा बाकी सब सतहों को एक बिंदु जो कि वृत्त के केंद्र से किसी ऊंचाई तक टेपर कर दिया जाता है, जो कि शंकु का शीर्ष कहलाता है। ऐसे ठोस को शंकु कहते हैं। शंकु आपको ड्राइंग में प्रदर्शित किया गया है। शंकु के विभिन्न भाग दिखाए गए हैं: वर्टेक्स, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड एज और फ्लैट फेस। स्फेयर, जब एक चल बिंदु त्रिविमीय दिशाओं में इस प्रकार गति करता है कि वह एक अन्य स्थिर बिंदु से नियत दूरी बनाए रहे तो उसके बिंदु पथ को गोला स्फेयर कहते हैं। एक गेंद की आकृति गोलाकार होती है, जैसा कि आपको ड्राइंग में दिखाया गया है। आगे हम सॉलिड फिगर को 2 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं: ग्रुप ए में हम प्रिज्म का अध्ययन करेंगे और ग्रुप बी में हम पिरामिड का अध्ययन करेंगे। ग्रुप ए में हम प्रिज्म का अध्ययन करेंगे, जिसमें सिलेंडर भी एक प्रिज्म है। सिलेंडर का अध्ययन हम सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन के अंतर्गत कर चुके हैं। प्रिज्म वह ठोस जिसकी ऊपर तथा नीचे की सतह एक दूसरे के बराबर, समान तथा समानांतर होती हैं, प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म के बेस तथा टॉप के फेस के भुजाओं के अनुसार ही प्रिज्म को वर्गाकार प्रिज्म, आयताकार प्रिज्म, पंचभुजाकार प्रिज्म, षष्ठभुजाकार प्रिज्म आदि के नामों से जाना जाता है। क्यूब 6 समान वर्गों से घिरा हुआ वह ठोस जिसके आमने सामने के वर्ग एक दूसरे के समानांतर बराबर होते हैं, तो क्यूब या घन कहलाता है। स्क्वायर प्रिज्म, जैसा कि आपको ड्राइंग में दिखाया गया है। क्यूबॉइड 6 आयताकार सतहों से घिरा हुआ वह ठोस जिनके आमने सामने की सतह एक दूसरे के बराबर तथा समानांतर होती हैं, क्यूबॉइड घनाभ कहलाता है। रेक्ट एंगुलर प्रिज्म, जैसा कि आपको ड्राइंग में दिखाया गया है। रेक्ट एंगुलर प्रिज्म में फेस, वर्टेक्स और एज को प्रदर्शित किया गया है। ट्राई एंगुलर प्रिज्म,
ट्राइएंगुलर प्रिज्म में टॉप और बॉटम की ट्रायंगुलर फेस होती हैं, बाकी तीनों फेस रेक्टेंगुलर आयताकार होती हैं। पेंटागोनल प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म में बेस और टॉप पेंटागोनल होता है, बाकी सभी फेस आयताकार होती हैं, जैसा कि आपको ड्राइंग में प्रदर्शित किया गया है। इसमें 7 फेस, जिसमें 2 फेस पेंटागोनल और बाकी 5 फेस आयताकार होती हैं, 15 एज होती हैं और 10 वर्टेक्स होते हैं। हेक्सागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म में टॉप और बॉटम का फेस हेक्सागोनल होता है और बाकी फेस रेक्टेंगुलर होती हैं। ग्रुप बी में हम पिरामिड का अध्ययन करेंगे। पिरामिड के अंतर्गत कोण का अध्ययन हम सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन के अंतर्गत कर चुके हैं। पिरामिड वह ठोस जिसका आधार बहुभुज तथा भुजाएं त्रिभुज होती हैं, जो कि बहुभुज के केंद्र से लंबवत ऊंचाई पर एक ही बिंदु पिरामिड के शीर्ष पर मिलते हैं, जिसे वर्टेक्स या अपेक्स कहते हैं। पिरामिड के बेस के अनुसार ही पिरामिड को वर्गाकार, आयताकार, पंचभुजाकार, षष्ठभुजाकार आदि नामों से जाना जाता है। ट्राइएंगुलर पिरामिड, ट्राइएंगुलर पिरामिड का बेस ट्रायंगुलर होता है। स्क्वायर पिरामिड का बेस स्क्वायर होता है, बाकी शेष फेस इसके ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। स्क्वायर पिरामिड जो कि आपको ड्राइंग में प्रदर्शित किया गया है। रेक्टेंगुलर पिरामिड में बेस रेक्टेंगुलर होता है, बाकी सभी फेस ट्रायंगुलर होती है। पेंटागोनल पिरामिड में जो बेस होता है वो पेंटागोनल होता है, बाकी सभी फेसेस इसकी ट्रायंगुलर होती हैं। हेक्सागोनल पिरामिड में बेस हेक्सागोनल होता है, बाकी सभी फेसेस इसकी ट्रायंगुलर होती हैं। फ्रस्टम ऑफ पिरामिड का छिन्नक, यदि किसी पिरामिड को शीर्ष से कुछ नीचे आधार के समानांतर किसी कटिंग प्लेन से काट दिया जाए तो ऊपर के कटे हुए भाग को अलग करने के बाद नीचे वाले शेष भाग को पिरामिड का छिन्नक कहते हैं। जैसा कि आपको ड्राइंग में बताया गया है कि शंकु को बेस के समानांतर किसी हाइट पर काट दिया गया है तो ऊपर के भाग को हटाने पर नीचे का भाग फ्रस्टम ऑफ कोन कहलाएगा। इसी प्रकार फ्रस्टम ऑफ पेंटागोनल पिरामिड, फ्रस्टम ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड, फ्रस्टम ऑफ पेंटागोनल पिरामिड नाम से जाना जाएगा। धन्यवाद।